भी बढ़ेगा। यह 2-4 महीने भी बढ़ सकता है, वर्षों भी बढ़ सकता है। यदि नहीं बढ़ा तो भी हमें नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। आपके बच्चे आपके घर पर हैं, सारे विद्यालय बंद हैं। कुछ विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया है, लेकिन बहुलता में विद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। ऐसी स्थिति में जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। घर बैठे ही पढ़ाई किया जा सकता है, न वाहनों का धुआं, न भाग दौड़, न पोल्यूशन। घर बैठे ही समयबद्ध पढ़ाई की जा सकती है। आज हम बैठे हैं कैसे ही ऑनलाइन क्लास चलाने वाले अध्यापक के साथ, जो पहले कोचिंग चलाते थे, लेकिन अब कोचिंग तो बंद है, सारी कोचिंग विद्यालय बंद है। तो ऐसे में किस तरह से ये लोग संचालित कर रहे हैं और बच्चों को किस प्रकार अपनी बात पढ़ाई पहुंचा रहे हैं, ठीक से वह कैसे पढ़ पाएंगे, भीतर तक कैसे बैठाया जा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। शुभ नाम आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज कुमार, एन इंग्लिश टीचर। और जैसा कि लॉकडाउन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हाँ। और जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, हाँ। अब ऐसा नहीं लगता कि जैसे पहले क्लासेस चलती थी उस तरह से चल पाएंगी। हाँ। आने वाले समय में हम पोस्ट कोरोना कुछ कह नहीं सकते। ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोरोना कभी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसको देखते हुए पढ़ाई तो रोक नहीं सकते, दुनिया तो चलती रहेगी। हाँ। इसलिए हमने कोशिश की है कि घर बैठे, घर में ही लड़के अपना जो भी तैयारी करते हैं, या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी बोर्ड के लड़के हैं, उन सब को क्लासेज मुहैया कराई जाएं। तो हमारी कोशिश है कि ऑनलाइन फ्री एजुकेशन के माध्यम से उन्हें एजुकेट किया जाए, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, चाहे वो बोर्ड के लड़के हों या फिर कंपटीशन के हों, सबके लिए। किस प्रकार के कंपटीशन जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एनडीए सीडीएस, एयरफोर्स नेवी, बैंक, पीओ क्लर्क। तो आपकी पूरी टीम होगी? जी हाँ, पूरी टीम है। जो दक्ष होंगे, हाँ, जो भी एक्सपर्ट हैं उन विषयों के, सबके हमारे साथ। किस नाम से आप लोगों का है? स्टडी इंडिया नाम से चैनल है हमारा, STUDY इंडिया बाय अंबुज सर। ऐसा सर्च करने पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे जो भी अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो विशेष कुछ करना चाहते हों और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं। देखिए भैया, नेट पैक तो लगभग हमें लग रहा है कि 80% परिवारों में लोग नेट पैक कराते हैं। हाँ। हमने झोपड़ियों में भी देखा है, लोग यूट्यूब पर लगातार देखते रहते हैं कुछ ऐसे। तो यह कहना कि हमारे पास नहीं है, लोग किसी न किसी प्रकार, जिस प्रकार भोजन पानी की आवश्यकता है उसी प्रकार लोगों की आदत हो गई है। रात को 12-1 बजे नींद टूटेगी तो भी एक बार देख लेंगे। तो उसका हमें सदुपयोग करना है, जैसे सदुपयोग मैं भी कर रहा हूँ। बहुत से लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं सदुपयोग 3 GB अगर है हमारे पास डेटा तो उसका मैं सदुपयोग करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उसका, और भी तो उससे कुछ मिलेंगे भी। अभी बात सही है। तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि हम यदि नेट पैक भरवाते हैं तो उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। आपके बच्चे तो क्या हाई स्कूल इंटर के बच्चे हाँ, ही पढ़ पाएंगे? नहीं, कंपटीशन के भी। हाँ, कंपटीशन के भी। उससे नीचे नहीं, उसके नीचे नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो वो तो क्लास 6 के बाद जो भी बच्चे होंगे जो सीखने के योग्य हैं वो सीख सकते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा सा लेवल हो सकता है उनके लिए हाई लगे, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम्स के जो लड़के हैं उनको कवर किया जाएगा, और बाकी कंपटीशन के। अब जो ग्रामर है वो हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम के वजह से, जो कि शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो हाई लगता है। अंबुज ने एक बड़ी बात कहा है, दुनिया तो रुकेगी नहीं। लॉकडाउन, कोरोना आए और भी बीमारियां आए, लेकिन दुनिया नहीं रुकेगी। दुनिया तो अपनी गति से चलेगी, जैसे आज चल रही है। 4 चरण का लॉकडाउन हुआ, लेकिन यातायात खोला गया और भी सहूलियतें दी गई। सब्जी मंडियां खुली, चिकित्सक और खुले, दारू की दुकानें खुली, जिसके बगैर न सरकारें जिंदा रह पाएंगी और न ही वह बेसुरे लोग जिंदा रह पाएंगे जो 40 दिन दारू छोड़ने के बाद भी टूट पड़े। तो दुनिया तो अपने ढंग से चलती रही। भैया, पीने की सलाह मैं नहीं देता हूँ, बहुत से परिवार बर्बाद हो गए, और अभी भी समय है कि इस कुप्रवृत्ति को छोड़ा जाए। सरकार तो नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि उसे रेवेन्यू चाहिए। मैंने पहले भी बताया, मुझे एक बात बताएं कि एक ही अधिकारी, एक ही व्यक्ति है और 2-2 नाम धारक है। वह 2-2 नाम, उसके पद नाम 2-2 है। एक है जिला आबकारी अधिकारी, जो कहेगा अधिक से अधिक शराब बिकवाओ, हमें रेवेन्यू चाहिए। और वही व्यक्ति है, उसका पद नाम है जिला मद्य निषेध अधिकारी। मद्य माने शराब, निषेध माने बंद अधिकारी। वह कहेगा शराब नहीं पीना है, यह विष से भी भयंकर है। तो चलिए, उनकी बात नहीं हम करते हैं। हम चाहेंगे
कि हो गया, आदत छूट गई। आदत की परिभाषा है जिसके किए बिन रहा न जाए। तो अगर 40 दिन 50 दिन आप बंद कर दिए हैं तो आगे भी बंद कर दीजिए। तो इस तरह से है। कैसे लोग संपर्क करना चाहेंगे? अब हमारा वेबसाइट भी है और चैनल के माध्यम से भी आप कमेंट्स वगैरह करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट किस नाम से है? वेबसाइट अब चैनल पे मिल जाएगा आपको, चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वेबसाइट का नाम डाल दिया जाएगा, कुछ उसमें नंबर भी डाल दिए जाएंगे जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। कमियां होंगी तो आप उसे भी बताएं और अच्छाई हो तो हौसला भी बढ़ाएं। इस तरह से करने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेज और जो क्लास में बैठ करके करते हैं उसमें जैसे बेसिकली अंग्रेजी के शब्दों का कम प्रयोग करना चाहता हूँ, जैसे उसमें मूल अंतर क्या लग रहा है? अंतर तो देखिए, पहले तो हमें आदत बनानी पड़ेगी। जो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन था उससे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। अब जैसे बच्चे क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते थे, अब यहाँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह से परोसा जाए चीज़ों को कि क्वेश्चन पुटअप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो कमेंट करें, हम अगले वीडियो में या फिर लाइव करेंगे तो उसमें भी बच्चों को बताएंगे कि क्या है। निस्संदेह दोस्तों, एक मैंने वीडियो पहले भी किया था। मैंने कहा था कि लॉकडाउन जैसे विद्यालयों को ऑनलाइन सप्ताह में 1 दिन चलाया जाए, उससे वाहन रुकेंगे, पोल्यूशन रुकेगा, डीजल पेट्रोल का दहन नहीं होगा और दुर्घटनाएं नहीं होगी, जाम नहीं लगेगा। सबसे अधिक वाहनों से जाम लगता है। बच्चों का जीवन एक दिन वह फील्ड में रहे, 2 घंटा ही उनका, क्योंकि यह भी आवश्यक है कि लगातार बोझ लादा जाए, बोझ लाया जाए। हम देखते हैं कि बच्चों के, छोटे बच्चों का विशेष रूप से देखता हूँ, जितना वजन है उसके आधा वजन बस्ते का है। वो स्पाइनल लेस हो गए, रीढ़ की हड्डी, फिर अंग्रेजी आ रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में अगर वीडियो किया जाए। ऑनलाइन से एक सबसे बड़ा लाभ उन विद्यार्थियों के लिए है जो गरीब परिवार से हैं, दूर दराज से शहरों में आके रहते हैं, तो उनका खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोचिंग की फीस 2000-3000 है तो लगभग उनका 7-8 हज़ार महीने का चला जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो घर पर रह के घर का शुद्ध भोजन खा के और पढ़ाई कर सकेंगे। तो इस तरह की चीज़ें उनके लिए। दोस्तों, हम आपका आह्वान कर रहे हैं कि बच्चों को खेलने कूदने का भी अवसर दें, उनका बचपन न छीने। बड़े बच्चों की बात है, वह बच्चे मोबाइल में दिन भर ऐसे टिक 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 पिट 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 न करें। हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं दिन भर। देखता रहता हूँ कि 11वीं में जो पढ़ रहा है वह भी ज्ञान बांटेगा और तो उनको सकारात्मक दिशा में उनको मोड़ने की ज़रूरत है। और अगर 2 घंटे वह ऑनलाइन क्लास करेंगे तो 2 घंटा तो उन्होंने बेहतर बिताया। फिर उसके बाद वह तैयारी करेंगे नोटबुक लेकर के। जब भी क्लास के पास कापी हो, कॉपी पेन हो, कलम हो। रात को भी अगर वह सोए तो उनके पास कापी और पेन होनी चाहिए। क्या पता कौन से आ जाए कुछ और उसको नोट करना पड़े तो वह भूल जाएगा। तो हम हैं अंबुज के साथ और आज ऑनलाइन क्लासेज की प्रासंगिकता और उपादेयता, इसके महत्व क्या है, इस पर बात करते हुए और जागरूक करते हुए लोगों को कि समय व्यतीत करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आइए और अपने बच्चों को सचेष्ट करिए। यदि अच्छा लगे, चैनल में तमाम लोगों का किया हूँ, चाहता हूँ जो भी कहते हैं उनके साथ कर देता हूँ और कहता हूँ भैया बेहतर करिए। कुछ तो ऐसे लोगों के साथ वीडियो कर दिया अब उनका अनुरोध में ठुकरा नहीं पाया कि गुटखा लिए हम ऐसे कर रहे हैं और उनका भी वीडियो कर दिया। मैं कहा चलो बेटा, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा और नहीं करोगे तो ब्रजभूषण दुबे की एक वीडियो से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, 3 साल हो गया, एक दिन भी खाली नहीं गया जिस दिन वीडियो न पढ़ा हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल तो बोलना नहीं है, कुछ न कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार किसी तरह से छद्म तरीके से भुलावा दे करके लोगों को भुलाया जा सकता है, अस्थायी तो नहीं रहेंगे लोग, टिके नहीं रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को भी, जो आपकी टीम है आप सहित, तैयारी करने की जरूरत है। बेहतर सामान्य तरीके से खेल खेल में हम अपनी बात कैसे भीतर तक पहुंचाएं, इसकी आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय पर आज अंबुज और इनकी टीम के लोगों का स्वागत है। बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे और समाज के लिए बहुत कुछ दे सकेंगे, सबसे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। जी, हमारा प्रयास यही होता है। जैसे मैंने देखा है, मैंने खुद भी जब पढ़ाई की थी तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे यूपी बिहार में इसको लेके बहुत बड़ा डर बच्चों के अंदर होता है
तो ये डर उनके अंदर एकाएक पैदा नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं पढ़ाने वालों का भी इसमें दोष है। हाँ। वो लोग चीज़ों को आसान बनाने के बजाय और कठिन बना देते हैं। तो रटवाने का प्रयास न करके उनको, अब इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज है, ये एक सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश और मैथ में अंतर क्या है, 2 + 2 = 4, ये केवल मैथ में होता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं, यहाँ 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 3 भी होगा। तो ये इमोशंस का खेल है। कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो इमोशन पे टिकी होती है। यहाँ फैक्ट का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पीके, आपने भी नाम सुना होगा, बहुत विवादित भी थी। तो उसमें जो एक्टर, मेन एक्टर था, उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मेरी आदत है कि जब भी कुछ देखता हूँ तो उसमें अपने काम की चीज़ निकाल लेता हूँ। तो उसमें मैंने देखा था कि मेन एक्टर ने कहा कि यार तुम्हारे गोले पे तो अजीब व्यवस्था है, एक ही शब्द के कई मतबल होते हैं। मतबल ही उसने बोला था। तो उन्होंने कहा था कि जैसे एक ही शब्द है अच्छा। अब मान लीजिए पिताजी घर में आते हैं और बच्चे से कहा कि जाओ बेटा दूध लेके आओ, अच्छा हम कहाँ जाएं, छोटका को भेज दीजिए। तो अब अच्छा से उसने मना कर दिया। अब दूसरा बच्चा है, उससे उन्होंने कहा जाओ दूध लेके आओ, अच्छा लेके आते हैं। तो अच्छा बोल के उसने एक एफर्मेशन दे दिया कि हाँ ठीक है लाते हैं। अब आप किसी से पूछें शर्ट कैसी लग रही है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी अच्छी अच्छी। तो ये क्या है, इमोशन का खेल है। फैक्ट तो वही है, सबने अच्छा ही बोला, लेकिन इमोशन का खेल है जो इसमें अंतर बोलेगा अच्छा 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 अच्छा, इसमें धमकी भी है, धमकी भी है। अच्छा, ये एहसास कराना भी है। तो सारा खेल इमोशंस का है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ें या पढ़ें तो उसको इमोशंस में डालें। अब जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछूं अच्छा आप दुबे जी हैं ना, तो ये क्वेश्चन टैग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछा कि सर ये बहुत कठिन लगता है समझ में, नेता कैसे बनाएं। तो उनको मैंने ऐसे ही बताया। उनको पहले नाम पूछा, नाम पूछने के बाद मैंने उनसे पूछा तुम फलाना हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ सर। आपने क्यों पूछा, आपको तो अभी तो आप पूछे थे हमसे पहले। तो मैंने कहा कि यही क्वेश्चन टैग है, जब आपको जवाब मालूम हो फिर भी आप पूछें और जवाब हाँ में चाहें तो ये क्वेश्चन टैग है। तो चीज़ों को बहुत आसानी से बताया जा सकता है। इंग्लिश में खासकर मुझे लगता है कि बहुत ही आसान ये लैंग्वेज है। एक कारण ये भी है कि ये वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, तो बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। बगैर इसके अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान नहीं बनाई जा सकती और आदमी टिक नहीं पाएगा। इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका पेट खाली नहीं रहेगा अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। अब देखिए बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें भी हैं, स्टडी मटेरियल। जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग 24 आर्टिकल हमने इंग्लिश में तैयार किया है और ये मार्केट में उपलब्ध भी हैं। लगभग 3 महीने के अंदर, लॉकडाउन से पहले, हमने 20,000 कॉपियाँ इसकी सेल की हैं। सेल का मतलब कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इसमें लाभ का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि जितने में प्रिंट हुआ है उतने में हम लोग इसको सेल भी करते हैं। ऑनलाइन में इसको हम लोग स्टूडेंट्स के लिए सीधे उनके घर पे पहुंचाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे और जो भी इनकी डिमांड रखेंगे, इसमें लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन हैं पूरे सॉल्व के साथ। बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, तो ये हमारी अपनी किताबें हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं। तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री में उपलब्ध होंगी और ये किताबें आपको घर तक पहुँचाई जाएंगी, जो भी कॉस्ट होगी मिनिमम कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।